हाँ बच्चों, क्या हाल है। तो कंपार्टमेंट का पेपर 15 जुलाई को है। उसके पहले कुछ चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चों का जो कहते हैं ना कि काफ़ी इंटेंसिवली डिमांड है कि सर जो है थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेजिए। तो हर चैप्टर के 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन मुझे लगता है कि उससे एक्स्ट्रा कुछ आने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन ये ध्यान देना उसको आपको 2-4 बार करना है। तो बेटा ऐसा ना कि कंपार्टमेंट के पेपर को क्लियर करना, नंबर लाना बहुत आसान है। आप अगर जो 10 चैप्टर्स हैं, सारे 7-7 नंबर, लगभग ये मान के जो 7 नंबर 8 नंबर के चैप्टर्स हैं, अगर आप कोई 5-6 चैप्टर बढ़िया से पकड़ लेते हो तब भी आपका जो कहता है कि क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसको बढ़िया से करने का मतलब क्या कि आप जितने क्वेश्चन हैं उसकी रिटन प्रैक्टिस करो, लिख के प्रैक्टिस करो और वही जाके लिखना है। आप जब तक नीट एंड क्लीन लिखोगे नहीं, लिखा आपको समझ में नहीं आएगा, नीट एंड क्लीन के साथ सही नहीं लिखोगे, तब तक बात बनने वाली नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बाकी ये वीडियो आप अपने फ्रेंड को भी शेयर कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। और थोड़ा अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करिए। कुछ और आपका डिमांड अगर मान लो कुछ चाहते हो पेपर से रिलेटेड तो आप उसको भेज दो। मैं उस पर ट्राई करूंगा कोई बेटर वीडियो बना करके भेजने के लिए। तो हम शुरू करने जा रहे हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। देखो इसमें जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज एन एग्जांपल ऑफ एलाइलिक हैलाइड। देखो एलाइल क्या होता है भाई, डबल बॉन्डेड कार्बन के अगले कार्बन पर अगर कोई अटैच है हैलोजन, उसको बोलते हैं एलाइलिक। यहाँ क्या है, यहाँ तो डबल बॉन्डेड पर है, ये हमारा विनाइल है। ये क्या बेटा, विनाइल। और ये क्या है, एलाइल। तो ऑप्शन कौन सा लेके चलोगे, इसी एलाइल। डबल बॉन्डेड कार्बन के नेक्स्ट पर अगर कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो उसको बोलते हैं एलाइलिक फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। देखो अब दूसरा पूछा गया कि राइट आईयूपीएसी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। देखो इसमें ऐसा है ना, ये देखिए जैसे आप करोगे यहाँ पर मान लो हम कहते हैं कि पहले तो इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर लो। भाई क्या है ये, देखो CH3, फिर क्या है CH, यहाँ क्या है देखो 2 CH3 है, और फिर यहाँ पर क्या है CH और ये Cl, फिर क्या आपका ये CH3। देखो दोनों साइड से अब यहाँ पे और क्लियरेंस कर लीजिए कि हमारा सेकेंडरी हेलोएल्केन है, दोनों साइड से जो सब्स्टिट्यूएंट्स है वो सेकंड और थर्ड पर है। तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे, हम प्रायोरिटी देंगे किसको, हेलोजन को। तो हम काउंटिंग कहाँ से करेंगे, देखो हम काउंटिंग जो करेंगे अब करेंगे काउंटिंग आपका, देखो यहाँ पर यहाँ से 1 2 3 4, मतलब जहाँ से हमें क्लोरो ग्रुप की क्लोरो जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको लिस्ट नंबर मिले। भाई दोनों इधर से काउंटिंग करोगे तब भी 2 3 पर है, इधर से काउंटिंग करोगे तब भी हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है कहाँ पर 2 और 3 पर है। तो प्रायोरिटी गोज टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 क्लोरो और फिर क्या 3 मिथाइल, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, दिस इज 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट आइए, फिर कहाँ पे आईयूपीएसी लिखना हम इसका, इसमें क्या करना भाई, फिर देखिए यहाँ पर हम नंबरिंग को देंगे। हम अगर लेफ्ट हैंड साइड से काउंटिंग करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से, तो यहाँ किस पर आएगा, इस पर आ गया 2 और किस पर आ रहा है ये 3 पर। हम अगर राइट से काउंटिंग करते हैं तो किस पर आएगा 2 3 3। तो लोवेस्ट सम रूल आपका कहाँ से फॉलो हो रहा है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, देखो लिखोगे 2 क्लोरो और फिर क्या लिखोगे यहाँ पर 3 डाइमिथाइल, 2 क्लोरो 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। सुन लीजिए आप लोग, 2 क्लोरो 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। फिर देखिए यहाँ पर अब यहाँ में स्ट्रक्चर ड्रा करना है, ठीक है। किसका ड्रा करना भाई, 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2ईन। बेटे देखो कुछ नहीं करना है, आप ऐसे देखो 1 2 3 4, 1,4 पर क्या ब्रोमो है, हमने क्या लगाया ब्रोमो यहाँ पर, दूसरा ब्रोमो कहाँ लगाया 1 पर 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2ईन। देखो यहाँ 1 2 यहाँ लगा दोगे 2, तो हो गया 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटेन। बाकी आप यहाँ पर इसमें और H लगा सकते हो वैलेंसी पूरी करने के लिए। यहाँ क्या आ गया H2 आ गया, यहाँ देखो 1 2 3 यहाँ क्या लगा दोगे H लगा दोगे, यहाँ 1 2 3 यहाँ भी क्या लगा दोगे H लगा दोगे। हमारा क्या आ गया, दिस इज CH2, सिंपल। तो दिस इज 1 2 डाइक्लोरो 1 डाइब्रोमो 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2ईन। तो मैं देखो ऐसे इस पर ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे पूछे जाएंगे। हेलोएल्केन में कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, SN1 पर, SN2 पर, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन स्वार्ट सेक्शन, फिंकलस्टीन, सैंडमेयर,
आईपीसी नेम लिखना, नेम से फॉर्मूला, फॉर्मूले से नेम, ये सारे क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे जाएंगे, इन पर आपको फोकस करना है। देखिए फिर वही कहानी, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल, 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल। देखो अब एक पेज यहाँ इंसर्ट कर रहा हूँ, क्या पूछा गया भाई, देखो पूछा गया 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल, 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। देखो ये बेंजीन आ गया, देखो बेंजीन आ गया, ये 1 पर क्या है, आप कहीं से काउंटिंग कर सकते हो। देखो इस टाइप से हमने क्या लगा यहाँ पर, ये 1 ब्रोमो और फिर क्या भाई 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल। 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल का मतलब क्या, जो कार्बन बेंजीन के साथ अटैच है वो फर्दर 2 के साथ अटैच है, एंड टोटल देयर इज 4 कार्बन, ये हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल। 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल एंड 2 मिथाइल बेंजीन। 2 पर क्या लगा दो यहाँ पर, ये मिथाइल हो गया, 2 मिथाइल बेंजीन, ये स्ट्रक्चर हो गया इसका सिंपल ही। 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी, हमारे सेकेंडरी ब्यूटाइल है। क्यों सेकेंडरी ब्यूटाइल है भाई, क्योंकि जो कार्बन बेंजीन के साथ अटैच है वो कार्बन फर्दर 2 कार्बन के साथ अटैच है, एंड टोटल देयर इज 4 कार्बन। ठीक है, अब आइए इसके बाद नेक्स्ट देखो, यहाँ पर इसी में दिया गया है। देखो अगर आपको जो ये क्वेश्चन है ना, इनको अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, मान लो स्ट्रक्चर देख करके, कुछ बच्चे बेचारे जो कैसे स्ट्रक्चर से नहीं हो पा रहा है, तो वहां पर देखो जहां जहां पर देखो, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है, आप इसका ना स्ट्रक्चर ड्रा कर लो ऊपर। कैसे भी, ये क्या है, देखिए ये आपका CH2, फिर क्या आ गया डबल बॉन्ड, फिर क्या आ गया, इसी के साथ क्या लगा दिया गया, यहाँ पर यहाँ लगा दिया गया क्या CH3, फिर क्या आ गया बेटा यहाँ CH2, फिर क्या आ गया, ये देखो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया ये। अब क्या करोगे भाई, हमें यहाँ से क्या करनी है, काउंटिंग करनी है, कुछ नहीं करना है, वही फंडा आप वीडियो में देखोगे, बार बार चैनल पे लगा रखे हैं। जितना सिंपलेस्ट आईपीसी में आपको बताया गया है वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। कुछ नहीं करना है भाई, एक बार रूल सारे आप पढ़, लेकिन आपको फिर फाइनली 4 रूल पर ही फोकस करना है। FDTS, फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और फिर क्या सब्स्टिट्यूएंट्स। हमें प्रेडिक्ट शोधनी है फंक्शनल ग्रुप को, तो यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, किस पर है, डबल बॉन्ड है, तो हम काउंटिंग कहाँ से करेंगे, काउंटिंग करेंगे यहाँ से, देखिए 1 2 3 4, नाम क्या हो जाएगा इसका, 4 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, या सिंपल लिखोगे ब्यूटीन। 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन या ब्यूटीन। ठीक है बेटा, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद आइए देखिए यहाँ पर क्या है, फिर है आईपीसी नेम। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना, पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर लो, क्या बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा इसका CH3 के बाद सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, फिर क्या ब्रांचिंग के साथ क्या है यहाँ पर, ये CH3, फिर क्या हो गया CH, फिर क्या CH3, और यहाँ पे क्या है Br है। फिर वही कहानी, प्रायोरिटी गोज टू डबल बॉन्ड, हम काउंटिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5। देखिए ये 5 कार्बन की चेन है, और 2 सेकेंड कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, 3rd पे ब्रोमो है, 4th पे ब्रोमो है, 3 पर क्या मिथाइल, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 4 ब्रोमो, फिर क्या लिखोगे 3 मिथाइल, नेक्स्ट पेंट 2 इन, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन। फिर आइए इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाइए आप, देखिए फिर वही कहानी। अब यहाँ पर बेटे ना आपको एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट या आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट, कंप्लीट द इक्वेशन किसी फॉर्म में। तो यहाँ देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ जो है ये क्वेश्चन आपका इस बार ना जेई में भी आया था, अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए यहाँ पर ध्यान दो, इस टाइप से बेटा ऐसा है, ये देखिए यहाँ पर है, इसका नाम क्या है, ये मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, हम किससे रिएक्शन करा रहे हैं, HI के साथ। मार्कोनी का रूल फॉलो होगा, नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पर कम हाइड्रोजन है, देखो इस टाइप से, यहाँ पर CH3 है पहले से, यहाँ I आ जाएगा, उधर आ जाएगा H, 1 आयोडो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन में चेंज जाएगा। और फिर देखो ये जो कहानी, इसका सेकेंड पार्ट जो हमारा दे रखे हैं, ये क्या CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और क्या लिखा गया यहाँ पर HBr। यहाँ भी मार्कोनी का रूल होगा। मार्कोनी का रूल क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल गोज टू दैट साइड ऑफ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्या बन जाएगा यहाँ पर देखो इस टाइप से, CH3 CH2 CH Br, और ये भी क्या आ जाएगा आपका CH3 2 ब्रोमो ब्यूटेन बन जाएगा, ये क्लियर। ठीक है, फिर आइए नेक्स्ट इसके बाद देखो यहाँ पर, फिर वही कहानी, यहाँ पर हमें फिर कंप्लीट करना है। N2Cl, देखो हमारा क्या बन गया, दिस इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार पेपर में क्या पूछा गया था, ठीक है।
कि राइट केमिकल रिएक्शन विच रिप्लेसेस डाई एजो ग्रुप विद आयोडो ग्रुप। हमें यहाँ पर यही करना है। इसमें देखिए इसको कर देना आयोडो में रिप्लेस हो जाएगा, क्या बन जाएगा, आयोडो बेंजीन। आपसे भी पूछ सकते हैं कि कन्वर्ट बेंजीन डाइनम क्लोराइड टू आयोडो बेंजीन, या राइट केमिकल रिएक्शन इन विच रिप्लेसेस डाई एजो ग्रुप विद आयोडो ग्रुप, ये बन जाएगा आपका। फिर कहाँ पर, फिर वही कहानी, Br2CCl4 के साथ क्या होता है, दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पर Br अटैच होगा। देखो यहाँ पर क्या है, ये क्या है, इथीन है, दिस इज इथीन। एनसीईआरटी के क्वेश्चन से बेटा ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको फोकस करना मेहनत करके, क्योंकि यहाँ से सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, यानी कि प्रैक्टिस बार बार करो जितना कर सकते हो। तो क्या बन जाएगा, देखिए CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ क्या बन जाएगा, ये Br और ये Br, 1,2 डाइब्रोमो इथेन, 1,2 डाइब्रोमो इथेन। नेक्स्ट आइए इसके बाद, फिर आईपीसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो बेटा कुछ नहीं, देखो यहाँ पर क्या है, पहले का नाम क्या आ जाएगा भाई, 2 ब्रोमोब्यूटेन। पहला क्या है, 2 ब्रोमोब्यूटेन, 2 ब्रोमोब्यूटेन, फर्स्ट इज 2 ब्रोमोब्यूटेन। सेकंड क्या बेटा, सेकंड है 1,3 डाइब्रोमोबेंजीन, 1,3 डाइब्रोमोबेंजीन। और देखो थर्ड में यहां पर जो कहानी है, यहां क्या है, यहां पर डबल बॉन्ड को देंगे प्रायोरिटी हम, तो क्या लिखोगी, थर्ड हो जाएगा हमारा 3 क्लोरोप्रोपिन बेटा, क्लियर है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, इसके बाद कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो वही कहानी हमने वहां पे लिखा था। फर्स्ट में क्या बन जाएगा, मार्कोनी का फूल, निगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पर कम एच होगा। फिर वही कहानी देखो यहाँ पर क्या, 1 आयोडो, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। फिर ये भी मार्कोनी का फूल पर ही है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, कुछ टाइप्स इसका जो पार्ट आएगा, कुछ टाइप्स आप लोग ऐसे ड्रा कर सकते हो। यहाँ पर क्या है, ये हो जाएगा, देखो ये CH है, H है, और यहाँ पर क्या है, Br है, यहाँ Br आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, H आएगा, और इधर क्या आ जाएगा, आपका H आ जाएगा। सिंपल ये मार्कोनी का फूल लगाओगे। यहाँ पर भी देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी मार्कोनी का फूल लगेगा, तो तीनों में मार्कोनी का फूल है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH Br और क्या, 2 ब्रोमोब्यूटेन, 2 ब्रोमोब्यूटेन। तो बेटे पेपर में क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल आना है। इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस या इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, आपको यही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, बार बार प्रैक्टिस करोगे, रिवाइज करो बार बार, तब जाके बात बनेगी। देखो नेक्स्ट यहाँ पर, राइट लिस्ट की तरफ एन आइसोमर ऑफ कंपाउंड C4H9Br विच इज मोस्ट रिएक्टिव इन SN1। देखो अब ऐसा ना, C4H9Br के ना 4 आइसोमर बनेंगे। C4H9Br है मान लो, हम कहते हैं देखो C4H9Br, इसके 4 आइसोमर कौन कौन से भाई, एक बनेगा आपका देखो क्या, CH3 CH2 CH2Br, क्या होगा, दिस इज 1 ब्रोमोब्यूटेन। दूसरा क्या बनेगा भाई, CH3 CHBr CH2 और CH3। तीसरा क्या बनेगा बेटा, CH3 CH2Br, और फोर्थ हमारा बन जाएगा ना टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्सरी। देखो आपसे क्वेश्चन किससे पूछ सकते हैं कि अरेंज 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN1 SN2। हालांकि इसमें क्या पूछा गया, इसमें सिर्फ पूछा गया है कि विच आइसोमर इज मोस्ट रिएक्टिव इन SN1। हमें पता है SN1 कौन सी मैकेनिज्म होती है, SN1 इज कार्ब-कैटायन मैकेनिज्म। तो जो कार्ब-कैटायन बनेगा जिसमें ज्यादा रिएक्टिव होगा कार्ब-कैटायन, वो क्या होगा, आपका ज्यादा होगा। देखो इसमें कौन सा कार्ब-कैटायन बनेगा, यहाँ बनेगा टर्सरी, यहाँ कौन सा कार्बन बनेगा, बनेगा प्राइमरी, यहाँ कौन सा बनेगा सेकेंडरी, यहाँ कौन सा बनेगा, यहाँ प्राइमरी बनेगा। तो टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड विल बी मोर रिएक्टिव इन SN1 रिएक्शन, SN। तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। आओ नेक्स्ट, देखो उसी में क्वेश्चन और है, आइडेंटिफाई द कायरल मॉलिक्यूल इन द फॉलोइंग। कायरल क्या भी, देखो जिसकी चारों वैलेंसी, वो कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप ऑफ एटम या एटम से क्या हूं, सेटिस्फाइड हूं। देखो जैसे मान लो हम ये लेके चलते हैं, तो इसके ऊपर तो 2 H है, यानी दिस इज नॉट कायरल। यहां लेके चलोगे, इसके ऊपर क्या है, ये स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, देखो यहाँ पर क्या, CH3 CH2 C, यहाँ पर क्या H है, इधर क्या है CH3, इधर क्या आपका Cl है। तो ये हमारा क्या, दिस इज कायरल कंपाउंड, दिस इज कायरल कंपाउंड, ठीक है। आप देखो नेक्स्ट इसका आ जाइए,
फिर वही कहानी, SN1 में कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, हमें पेयर्स दे रखे हैं। तो बेटा ऐसा है कि ये 3 डिग्री है और ये क्या है, ये 2 डिग्री है। 3 डिग्री विल बी मोर रिएक्टिव इन SN1। SN1 का ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर ऐसा कि ये हमारी क्या है, SN1 इज कार्ब कैटायन मैकेनिज्म। तो जो कार्ब कैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा वो SN1 में ज़्यादा क्या होगा, फास्ट होगा। आपको पता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन बताया गया होगा। सबसे ज़्यादा ट्राईसाइक्लोप्रोपाइल, डाइसाइक्लोप्रोपाइल, ट्राईफिनाइल, डाइफिनाइल, साइक्लोप्रोपाइल, फिनाइल, बेंजाइल, बेंजाइल का आ गया, फिर 3 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 1 डिग्री। आप ये लेकर के चलोगे तो जो कार्ब कैटायन बनेगा, अगर वो कार्ब कैटायन स्टेबल ज़्यादा होगा दूसरे के कंपेयर में, दैट विल बी मोर रिएक्टिव। हालांकि CBSE लेवल पर आप ये मान के चलो ज़्यादा चांस पूछने का क्या है, 3 डिग्री 2 डिग्री और क्या 1 डिग्री, ये कार्ब कैटायन है। तो ये हमारा पहला कार्ब कैटायन कौन सा, 3 डिग्री है, इट विल बी मोर रिएक्टिव। देखो प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन। देखो वही कहानी आ गई, वेरी इंपॉर्टेंट। SN1 में क्या देखोगे, SN1 में सबसे रिएक्टिव कौन सा होगा, जो 4 आइसोमेरिक है। एक बार फिर देख लो आप लोग, 4 आइसोमेरिक कौन कौन से SN1 में, देखो एक तो आपका ये है क्या, CH3 CH2 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 और ये Br, और एक कौन सा भाई, देखो CH3 CH CH3 CH2 और Br। एक आपका 2 डिग्री है, CH3 CHBr CH2 और CH3। एक आपका 3 डिग्री है, CH3C CH3 CH3 और ये Br। तो अगर हम देखेंगे, देखो हम मान लो इसको लिखते हैं इस टाइप से। देखो फॉर एग्जांपल ये हो गया हमारा क्या, A हो गया, ये B है, ये C है, ये D है। इनकी ऑर्डर में अगर हमें अरेंज करना है तो हम ऐसे कर लेंगे। देखो अब अरेंज करोगे उस हिसाब से अगर मान लो लेके चलते हैं इसको, तो ये हमारा क्या है, दिस इज 3 डिग्री, ये क्या है, ये 2 डिग्री है, ये क्या है 1 डिग्री, और ये क्या आपका, ये भी 1 डिग्री है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, D होगा। उसका फिर कौन सा होगा, किसमें, SN1 में। फिर कौन सा होगा आपका, C होगा, देन B और देन A। दिस इज इन अकॉर्डेंस विद ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ कार्ब कैटायन फॉर्म। ठीक है, अब आइए इसके बाद देखो यहाँ पर है राइट केमिकल इक्वेशन। एक देखो इसमें कोई छूटा तो नहीं है, अच्छा कुछ हाँ ठीक हो गया। राइट केमिकल इक्वेशन व्हेन इथाइल क्लोराइड ट्रीटेड विद एक्वस क्यूब। बेटा ऐसा है, एक्वस क्यूब क्या करता है, आपको रटवाया गया, समझाया गया है। एक्वस क्यूब परफॉर्म सब्स्टिट्यूशन और एल्कोहलिक क्यूब परफॉर्म एलिमिनेशन। ठीक है, देखो इथाइल क्लोराइड क्या भाई, दिस इथाइल क्लोराइड CH3 CH2 Cl। हमने क्या लिखा है यहाँ पर, हमने ऐड किया यहाँ पर एक्वस KOH। तो एक्वस KOH क्या कर देगा भाई, इट परफॉर्म सब्स्टिट्यूशन। तो जहां पर Cl है, CH3 CH2 क्या बन जाएगा, OH। ठीक है, नेक्स्ट क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद, देखो ये क्लोरोबेंजीन है बेटा, ये क्लोरोबेंजीन, ध्यान दो, क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो देखो ऐसा है, ये है फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, द रिएक्शन फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। देखो इसमें बनेगा कैसे, ये देखिए आप यहाँ पर हम ये लेके चलते हैं। तो इसमें 2 प्रोडक्ट बन गए, क्लोरोबेंजीन हो गया ये, क्लोरोबेंजीन इज आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट। तो जो COCl आएगा वो इसके आर्थो पर भी जाएगा और जो COCl आएगा वो इसके मेटा पर भी जाएगा। तो these two are product obtained when chlorobenzene is treated with ethanoyl chloride and ethanol chloride in presence of AlCl3। तो इसका नाम क्या होगा, इसका आप नाम देखोगे, देखो इस टाइप से नाम देखोगे यहाँ पर, ये हमारा क्या होगा, एसिटोफिनोन हो गया, ये 2 क्लोरोसिटोफिनोन, और ये क्या है 4 क्लोरोसिटोफिनोन। तो 4 क्लोरोसिटोफिनोन विल बी मेजर, ये क्या है मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, फिर आइए इसके बाद देखो which what are the following pairs of substance undergo SN2 substitution fast and why। देखो ऐसा 2 पेयर दे रखे हैं, एक पेयर हमें देखो ये दिया गया है, एक पेयर ये है, इसमें सॉरी वो नहीं है, क्या नाम है, रिंग नहीं है। ठीक है, एक पेयर आपका ये है, तो रिंग हम हटा देते हैं यहाँ से। अब आइए इसके बाद, हाँ देखो एक पेयर आपका ये है, कौन सा है, देखो यहाँ पर CH2Cl और ये है, देखो इस टाइप से। किसने पूछा गया, SN2 में पूछा गया। और एक 1 2 3 4 5 पर आई लगा गया है, 2 3 4 5 पर क्या लगा, Cl कितना 1 2 3 4 5। हाँ ठीक है, 1 2 थे। अब देखो इसका बेटा ध्यान दो, वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है ये।
ये पूछा सकता है एनसीईआरटी का। देखो हम SN2 में क्या देखते हैं, हिंड्रेंस देखते हैं। SN2 हिंड्रेंस है, SN में क्या देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन देखेंगे। तो ये देखो ये हमारा क्या होगा, इसका मतलब क्या, हम SN2 में क्या देखेंगे, डिग्री देखेंगे। तो SN2 का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, 3 डिग्री सबसे कम, फिर 2 डिग्री और फिर क्या होता है 1 डिग्री। SN2 का ऑर्डर होता है। क्यों, उसमें हिंड्रेंस देखते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम बैक साइड ऑफ CX बॉन्ड। तो अगर वो स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड ज़्यादा होगा तो उस केस में वहाँ पर हिंड्रेंस ज़्यादा होगा, तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। अब देखो ये क्या बेटा, ये 2 डिग्री है, ये कितना है 1 डिग्री है, 1 डिग्री विल बी फास्टर। इन दोनों पेयर्स में ये ज़्यादा फास्ट होगा। और देखो यहाँ पर दोनों हमारे 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री है, बट आयोडीन का साइज क्लोरीन से क्या होता है, बड़ा होता है। तो हम क्या लाइन इंप्लीमेंट करेंगे कि आयोडीन इज बेटर लिविंग ग्रुप ड्यू टू लार्ज साइज। तो जैसे हटेगा जल्दी से तो वहां पर न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, जल्दी से जुड़ेगा, वहां हिंड्रेंस नहीं होगा। आयोडीन इज बेटर लिविंग ग्रुप ड्यू टू लार्ज साइज। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर भी पूछा गया यहाँ पर कि SN1 कौन फास्टर होगा। बेटे ध्यान दो, ये 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री विल बी फास्टर। ये 2 डिग्री है, 1 डिग्री है, 1 डिग्री विल बी फास्टर। हमें SN1 में क्या देखना है, डिग्री देखना है। 3 डिग्री फास्टर देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री SN1 के केस में। SN2 में क्या देखना है, हमें SN2 में देखना है हिंड्रेंस देखना है। क्या देखना है, हिंड्रेंस। तो 3 डिग्री विल बी स्लोअर, आउट ऑफ 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, 3 डिग्री सबसे स्लो, फिर 2 डिग्री फिर 1 डिग्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद फिर वही कहें, देखो बार बार वही रिपीट हो रहा है। यहाँ पर क्या है, इट विल बी फास्टर इन SN1। SN1 देखो, SN1 में हम अगर कहते हैं, तो आपको एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, कोई 2 3 ऐसे मान लो, यहाँ Cl है और 2 3 4 मान लो, थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं। तो SN1 में SN2 में हम कैसे देखेंगे, यहाँ पर देखिए SN में मान लो अगर हमें इसी को अरेंज करना, SN में ये हो गया, ये Cl हो गया, मान लो हमें देखना है SN1, अगर देखना है SN1 देखना है, और हमें क्या देखना, मान लो SN2। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है फॉर एग्जाम्पल Cl है, हमने क्या लिखा है, इसको लिख दिया A, इसको लिखा क्या B। तो SN1 के केस में क्या आएगा, देखो SN1 में क्या आएगा, ये क्या है, ये 2 डिग्री है, कितना है 1 डिग्री है। SN1 में A विल बी मोर देन B। SN1 क्या, कार्ब कैटायन मैकेनिज्म है। ठीक है, अब देखो SN2 लेके चलोगे आप, SN2 में क्या आएगा बेटा, SN2 में जो आपका आएगा B विल बी फास्टर देन A, क्योंकि SN1 में हिंड्रेंस वहां पर क्या है, कम है। फिर देखो एक क्वेश्चन यह भी पूछा गया है, व्हाई इज इट हेलोल्केन्स आर मोर रिएक्टिव देन हेलोएरिन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। देखो ध्यान दो, वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है। हेलोल्केन इज मोर रिएक्टिव देन हेलोएरिन, वाई। देखो उसका रीजन क्या है, मैं समझा रहा हूँ, फिर आपको अभी डिक्टेट कर दूंगा। देखो ये हेलोल्केन है RCH2X, ये क्या है, हेलोल्केन है। और ये बेटा क्या है, दिस इज हेलोएरिन। हेलोएरिन के अंदर क्या है, देखो ये हेलोएरिन है ये। अब हेलोल्केन में क्या आ रहा है, हेलोल्केन के अंदर जो CX बॉन्ड आ रहा है, ये CX बॉन्ड कुछ ऐसे, देखो ये CX बॉन्ड है, इसका क्या 3 सिंगल बॉन्ड है। यहाँ क्या है, ये CX बॉन्ड है, इसके साथ एक सिंगल और एक क्या है, डबल है। ठीक है, तो अब अगर हम देखेंगे हेलोल्केन के अंदर, इन केस ऑफ हेलोल्केन देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, 4 सिग्मा मीन्स क्या होगा, यहाँ पर ये sp3, यहाँ पर 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा पाई है, यहाँ लिखोगे 3 सिग्मा का मतलब क्या होगा, ये sp2। तो S परसेंटेज क्या है यहाँ पर 25%, यहाँ कितना है 33.3%। एंड वी नो दैट क्या, कि S परसेंटेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो कार्बन एटम ऑफ CX बॉन्ड ऑफ हेलोएल्केन, कार्बन एटम ऑफ CX बॉन्ड ऑफ हेलोएल्केन is in sp3 hybridization state with 25% S character, that is less electronegative as compared to carbon atom of CX bond of haloarine which is in sp2 hybridization state with 33.3% S character, meaning thereby CX bond of haloalkane acquire partial double bond due to resonance भी कह सकते हो। तो दिस बॉन्ड इज शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ हेलोएल्केन, दैट्स व्हाई हेलोएल्केन इज मोर रिएक्टिव देन हेलोएरिन। भाई देखो ऐसा है सिंपल लैंग्वेज में कि जो CX बॉन्ड है ये इसका लार्जर है, इसका क्या होता है, शॉर्टर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। वो CX बॉन्ड के टर्न को अपनी साइड क्या करेगा, खींच करके बॉन्ड को छोटा कर देगा और बॉन्ड क्या होगा, उसके इसमें स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए इसके बाद, अब देखो भाई यहाँ पर पूछा गया कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए
यहां जो फर्स्ट है ये ध्यान दो, ये रिएक्शन होने जा रही है किसके प्रेजेंस में, ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट। तो देखो NO2 पर तो कोई फर्क पड़ने से रहा भाई, ये तो रहा नहीं। अब यहां पर देखो 2 कार्बन है, एक कार्बन ये है और दूसरा कार्बन आपका ये है, तो दोनों में फ्री रेडिकल बन सकते हैं, लेकिन सेकेंडरी वाला क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, तो हम Br को ला करके कहां अटैच करेंगे, यहां पर अटैच करेंगे। ठीक है, दिस इज ठीक है। सेकंड केस में देखोगे, सेकंड केस में भैया क्या, सेकंड केस में, सेकंड केस में सोडियम और ड्राई ईथर का मतलब क्या होता है, उर्ज रिएक्शन। तो जितने कार्बन है वो डबल हो जाएंगे सिंपल, और जहां पर Cl है वहीं बनेगा फ्री रेडिकल। और देखो इसमें हम कहते हैं क्या, कितने कार्बन है, 1 2 3 1 2 3, उस Cl वाले कार्बन से दोनों क्या होंगे, ज्वाइंट हो जाएंगे, तो नाम क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 3 4 डाई मिथाइल ब्यूटेन, सॉरी 2 3 सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन बनेगा। क्या बनेगा, 1 2 3 4 डाई मिथाइल ब्यूटेन। अब देखिए इसके बाद, और अच्छा क्वेश्चन है, सो ध्यान में आप लोग वो रिएक्शन में कंप्लीट करने के लिए पूछ सकते हैं। शॉर्ट नोट्स पूछने का तो थोड़ा सा कम चांस है, क्योंकि ये रिएक्शन थोड़ी सी 11 की हो गई, छोटी रिएक्शन को ज्यादा है नहीं, लेकिन हाँ कंप्लीट इक्वेशन और कन्वर्जन में पूछ सकते हैं। आपसे यही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कन्वर्ट 2 क्लोरोप्रोपेन टू 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन में चेंज करना है। तो जहां कहीं भी कार्बन डबल करना हो, यूज उर्ज रिएक्शन, जनरली यूज उर्ज रिएक्शन। देखो यहाँ बेटे एजीसीएन है, वेरी इंपॉर्टेंट। हम यहाँ रिएक्शन 2 देखेंगे, एक केसीएन, दूसरा कौन सा देखेंगे, एजीसीएन। तो जो केसीएन है उसके साथ तो बनता साइनाइड, बट एजीसीएन देखो ध्यान से, ये क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट CH3, ये बनेगा NC, ये क्या बनेगा आपका, बनेगा NC, आइसोसाइनाइड। क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड। हेलोएल्केन reacts with KCN and form cyanide, but with AgCN it form isocyanide, because KCN is predominantly ionic compound. It dissociate into K plus and CN minus. CN minus is ambident nucleophile which can donate lone pair through carbon and nitrogen, but carbon-carbon bond is stronger than carbon-nitrogen bond due to difference in electronegativity and size. Hence cyanide is formed. Or on the other hand, AgCN is covalent compound which can donate lone pair through nitrogen and form isocyanide. तो इस पर एक आपसे जिन क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब देखिए अभी फिर वही कहानी, CCl bond of chlorobenzene, CCl bond length in chlorobenzene is shorter than, भाई देखो बिल्कुल कहानी क्लियर है। फर्स्ट देखो ये आपका क्या है, दिस इज CH3Cl, ये क्या CH3Cl है, और ये क्लोरोबेंजीन है, ये क्या है, क्लोरोबेंजीन। क्या ये, दिस इज क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन के अंदर क्या होता है, क्लोरोबेंजीन में होता है देखो लोन पेयर, जो लोन पेयर प्रेजेंट हो किसमें इन्वॉल्व हो गया, वो कंजुगेशन में है। देखो कंजुगेशन में कैसे है भाई, लोन पेयर सिंगल डबल कंजुगेशन में है, दैट लोन पेयर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, और ड्यू टू दिस CCl bond of chlorobenzene acquire partial double bond character, due to this bond length decreases। तो आपको सिंपल लिखना है एक लाइन कि ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट CCl bond of chlorobenzene acquire partial double bond character, hence bond length decreases। अगला रीजनिंग क्वेश्चन क्या भाई, अच्छा क्वेश्चन ये भी है कि डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज स्मॉलर देन साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। देखो ये क्लोरोबेंजीन है, ये क्या है, क्लोरोबेंजीन, ध्यान देना।